27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर करवाने का फैसला। मंजूरी के लिए हुकूमत का हंगामी प्लान तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म की पार्लियामेंटेरियंस को सख्त हिदायत। तमाम वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने का हुक्म। हुकूमत ने कौमी असम्बली इजलास से कबल अददी अक्सरियत मुस्तहकम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आईनी तरमीम के हवाले से इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की हिदायत दी। पार्लियामेंट में आम कानून साजी से कबल हुकूमत की भरपूर सियासी सरगर्मियाँ। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी मामलात पर मुशावरत तेज कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी राब्ते तेज कर दिए। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आइंदा 48 घंटों में अहम मुशावरती इजलास मुतवक्की है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का दंगल। नंबर गेम ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया। हुकूमत को कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए 237 अरकान की हिमायत हासिल। तरमीम की मंजूरी के लिए 226 वोट दरकार हैं। कौमी असम्बली में नून लीगी अरकान की तादाद 125 और पीपल्स पार्टी के 74 अरकान हैं। MQM के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 5, IPP के 4 अरकान हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। इनके अलावा ज़िया लीग, नेशनल पार्टी, बा पार्टी का एक रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 89 है। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान 64 है और अपोजिशन अरकान की तादाद 30 है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 65 अरकान की जरूरत है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर जोड़ तोड़। अपोजिशन वफ्द के सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफ्द में महमूद चकजई, असद कैसर और अलामा राजा नासिर अब्बास शामिल। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर फैसल वाउडा की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान की 27वीं तरमीम पर गौर करने की यकीन दहानी। फैसल वाउडा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तरमीम में ना कोई मंजूरी दी गई ना मुखालिफत। मौलाना संजीदा सियासतदान हैं, वो तरमीम का खुद जायजा लेंगे। 18वीं तरमीम रूल बैक नहीं हो रही, सिर्फ प्रोपागेंडा किया जा रहा है। 27वीं तरमीम बासानी मंजूर हो जाएगी। मौला जट की सियासत करनी है तो फिर गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। तहरीक इंसाफ को 27वीं आईनी तरमीम के लिए एतमाद में लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी आइन और जमहूरियत की मुहाफिज जमात और निज़ाम की जामिन है। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 27वीं तरमीम का मसवदा आएगा तो देखेंगे। फैसल वाउडा कोई पैगाम नहीं लाए। मुलाकातें होती रहती हैं। बिलावल ने पेपर आउट कर दिया, पता नहीं दुरुस्त है या गलत। पीपल्स पार्टी के आईनी माहिरीन का मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम पर गौर। चंद शेकों पर एतराज़ कर दिया। NFC अवार्ड और तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की किसी शेक पर समझौता न करने का फैसला। मुजवजा तरमीम के खिलाफ मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम में NFC और सूबाई मुख्तियारी के मुतालिक अरकान की राय लेगी। NFC और सूबाई सब्जेक्ट वापस लेने की तरमीम की मुखालफत करेगी। मुल्की मुफाद में होने वाले दीगर बेशतर तरमीम की सपोर्ट की जाएगी। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फोरम पर एहतजाज का फैसला। वकला और आईनी माहिरीन पर मुश्तमिल कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराई जाएगी। महमूद चकजई की सरबराही में इजलास का एलामिया जारी। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तहरीक इंसाफ का 27वीं तरमीम की भरपूर मुखालफत का फैसला। ऐवान में भी टफ टाइम दिया जाएगा। कौमी असम्बली में ज़ार ख्याल करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम से विफाक को खतरा है। हुकूमत नई तरमीम लाकर विफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है। बाज़ लोगों को इख्तियार देना विफाक को खतरे में डालने के मुतरादिफ होगा। सूबे इंतजार कर रहे हैं 11वां NFC अवार्ड कब आएगा। आईनी तरमीम इस तरीके से नहीं होती। ना हमारे साथ कोई राब्ता हुआ, ना 27वीं तरमीम का मसवदा शेयर हुआ। आईनी तरमीम से कौम को मज़ीद तकसीम ना करें। आर्टिकल 243 में तरमीम पर मुशावरत की जा रही है। दिफाई तकाजे बदल गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तरमीम ने अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की। ये सारा काम बाहमी मुशावरत से होगा। आर्टिकल 243 में तरमीम जल्द तक फाइनल नहीं होती, कुछ नहीं कहता। आईनी बेंचेस बनाकर बेहतरी की जा रही है मगर तनकीद होती है। एक तजवीज़ ये है कि अलग आईनी अदालत हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ कहते हैं, आईनी तरमीम जैसा कोई मामला हो तो इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाता है। 27वीं आईनी तरमीम की शिकों पर किसी की हार या जीत नहीं होगी। आईनी तरमीम से मुतालिक बिलावल भुट्टो के साथ बातचीत की गई। हर सूबे में अलग अलग निसाब पढ़ाने से बेहतर है पूरे मुल्क में एक निसाब हो।
ट्रंप और मस्क की मुखालफत के बावजूद मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने सपोर्टर से खिताब में कहा, हमने न्यूयॉर्क में तारीख रकम कर दी, अवाम ने साबित कर दिया, पावर उनके हाथ में है, हमारा साथ जो हुआ वो सियासत नहीं, सियासत अब होगी, अवाम को तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे, न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं, अवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं उनमें से हूँ, न्यूयॉर्क में मरूसी सियासत का खात्मा कर दिया, 1 जनवरी को न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हल्फ उठाऊंगा, मजदूर हुकूक के लिए यूनियंस के साथ खड़े होंगे, सिक्योरिटी और इंसाफ सबको फराम किया जाएगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने 10,35,000 से जायद वोट लिए। पंजाब काबीना का इजलास, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अवाम पर बोझ बढ़ाने की इजाज़त ना दी। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक बस किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम। लाहौर ता रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU की मंजूरी। सरकारी स्कूलों में स्कूल टीचर्स इंटर्न भर्ती। ज़िले अस्पतालों के लिए कार्डिक लेब्स में स्टाफ और नर्सिस की आसामियों की मंजूरी। लाहौर म्यूजियम की बहाली। यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद के क़याम और ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए फ़ंड असर नौ मुख्तस करने की समेत अवामी फलाही मनसूबों की मंजूरी। कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की तौसीक। NFC अवार्ड के तहत खैबर पख्तूनख्वा को उसका मुकम्मल हिस्सा नहीं मिल रहा। 17 सीटों से जो भी तरमीम आएगी वो गैर आइनी होगी। 27वीं आइनी तरमीम की हम मुखालफत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मफादात के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कौमी असम्बली में बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात से मुतालिक करारदाद जमा। करारदाद में कहा गया है कि मुंतखब क़यादत के दरमियान मुशावरत जमहूरियत की असास है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पार्टी लीडर से मुशावरत का हक दिया जाए। इजाज़त ना देना जमहूरी असूलों के खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत, वज़ारत दाखिला और पंजाब हुकूमत से मुलाकात की इजाज़त देने का मुतालबा। दहशतगर्दी का खात्मा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात आज इस्तांबुल में होंगे। मुज़ाकरात में जंग बंदी के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी वफ़द मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल रवाना। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमारा मुतालबा है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो। खित्ते के अमन के लिए अफगानिस्तान दानिशमंदी से काम ले। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहें तो हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। ज़रूरत के तहत आइन में तब्दीली होती है, किस तरमीम पर क्या बात करनी है उसका फैसला CEC इजलास में होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 27वीं तरमीम पर नून लीग की लीडरशिप ने PP की आदत से रब्ता किया। किसका साथ देना है किसका नहीं, फैसले मुशावरत से होते हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी मुशावरत से करते हैं। जो फैसले पाकिस्तान में हक में होंगे वो करेंगे। 18वीं तरमीम में चीज़ों को बेहतर किया गया। ई चलान पर सियासत की जा रही है। कुछ सियासी जमातों का मकसद काम ना करना और ना करने देना है। किसानों को गंदम की काश्त के लिए 14,000 रुपये देंगे। 27वीं तरमीम को जल्दबाजी में पास करवाने की नीयत पर सवालात उठ रहे हैं। पार्लिमानी लीडर PTI सेनेटर अली जफर की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, तरमीम के अज्जा पर मुकम्मल वजाहत न होने से अवामी शकूक पैदा हो रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ है इत्तेफाक राय से आईनी तब्दीली लाई जाए। जमहूरी तर्ज अमल और शफाफियत का ना होना सवालिया निशान बनता है। 27वीं आईनी तरमीम अदलिया की खुद मुख्तारी को मुतासर करेगी।